हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईएफएल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एचटीएमएल में टेबल क्रिएट कैसे की जाती है। तो एक टेबल को क्रिएट करने के लिए या फिर वेब पेज कैसे बनाया जाता है, एक वेबसाइट कैसे काम करती है, तो वो सारा काम हम एचटीएमएल के थ्रू या फिर टैग्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एचटीएमएल टेबल। तो एचटीएमएल इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। इसके थ्रू हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, और एचटीएमएल में टेबल का काम क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो एक टेबल को क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल के टैग जो होते हैं वो किस तरह से काम में आते हैं, सबसे पहले कौन से टैग का यूज करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं, तो ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की एलिमेंट फॉर एचटीएमएल टेबल। तो एचटीएमएल टेबल के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। तो एचटीएमएल में बेसिकली हम दो टाइप के टैग्स का यूज करते हैं, जिसमें कि कुछ हमारे एम्प्टी टैग होते हैं, कुछ हमारे कंटेनर टैग्स होते हैं। तो कंटेनर टैग कौन से होते हैं, तो ऐसे टैग जो हम ओपन करके क्लोज करते हैं वो सारे हमारे कंटेनर टैग होते हैं। कुछ इसमें एम्प्टी टैग होते हैं जिनको केवल ओपन ही किया जाता है, क्लोज करने की नीड नहीं होती। तो जिसमें हमारा टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला टैग है हमारा टेबल नाम से, टेबल टैग। तो टेबल टैग किस काम आता है, तो टेबल टैग डिफाइंस द टेबल कंटेनर। तो टेबल के कंटेनर को डिफाइन करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टैग आता है इसमें टी आर। टी आर का मीनिंग होता है टेबल रो। तो टी आर डिफाइंस अ टेबल रो। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तो टेबल टैग ओपन एंड क्लोज करने के बाद हम सबसे पहले उसमें एक रो क्रिएट करते हैं जिससे कि डेटा सीक्वेंस में आए। माना हमने कोई नेम वाली टेबल क्रिएट करनी है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखना चाहें या जो भी लिखना चाहें, तो वो एक रो में क्रिएट होगा। पहले नेम, उसके बाद क्लास या फिर एड्रेस, जो भी कंटेंट आएगा वो एक रो में ही क्रिएट होगा। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट टैग जो है हमारा टीएच। तो टीएच डिफाइंस अ हेडर सेल। तो टीएच का मीनिंग होता है टेबल हेड या टेबल हेडिंग बोल सकते हैं। तो टेबल का जो भी हेडर होगा वो हमेशा बोल्ड में आएगा और किसी भी सेल के सेंटर में दिखाई देगा। तो टीएच का मीनिंग होता है टेबल हेडर या फिर टेबल हेड, या टेबल की हेडिंग करने के लिए हम टीएच टैग का यूज करते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टैग आता है वो होता है टेबल के डेटा को लिखने के लिए। जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं उसमें एक रो क्रिएट करने के लिए टीआर का यूज करते हैं। उसके अंदर अगर हम हेडिंग देना चाहें तो हम टेबल टीएच का यूज करते हैं। उसके बाद अब हम इन सारी चीजों को क्रिएट करने के बाद उसके नीचे का डेटा को लिखना चाहें तो उस डेटा को लिखने के लिए हम टेबल डेटा का यूज करते हैं, यानी कि टीडी डिफाइंस अ स्टैंडर्ड डेटा सेल। तो स्टैंडर्ड डेटा सेल के लिए हम टीडी यानी कि टीडी टैग का यूज करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज करेंगे। तो टेबल टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल इन अ वेब पेज। तो एक वेब पेज में टेबल को डिफाइन करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, जो कि हमारा एक कंटेनर टैग। कंटेनर यानी कि इसको ओपन करके क्लोज किया जाता है। उसके बाद टेबल में यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, यानी कि टेबल के अंदर या फिर टेबल टैग के अंदर हम किस तरह के एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है बॉर्डर। अगर हम टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहें तब हम बॉर्डर का यूज करते हैं। तो बॉर्डर स्पेसिफाई द बॉर्डर फॉर अ टेबल। तो ये स्पेसिफाई करता है एक टेबल के बॉर्डर को। इसके बाद इसमें हमारी नेक्स्ट चीज है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग का काम क्या होता है टेबल में, तो सेल पैडिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल एज एंड द सेल कंटेंट। तो सेल पैडिंग का बेसिकली काम होता है ये सेल के बीच के स्पेस को घटाने और बढ़ाने के काम आता है, जो कि किसी कंटेंट के चारों ओर आप देखेंगे कि सेल पैडिंग का यूज जब हम करते हैं तो उसके बीच का स्पेस यानी कि गैप बढ़ जाता है। उसके बाद आता है सेल स्पेसिंग, यानी कि सेल का स्पेस। तो सेल स्पेसिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल। तो सेल के बीच में स्पेस को स्पेसिफाई या फिर घटाने और बढ़ाने के लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे हाइट के बारे में। तो हाइट का काम क्या होता है, तो हाइट स्पेसिफाई द हाइट ऑफ अ टेबल। तो एक टेबल की हाइट को बढ़ाने के लिए हम हाइट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विड्थ। विड्थ
स्पेसिफाई द विड्थ फॉर ऑफ अ टेबल। तो एक टेबल की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए हम विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है बीजी कलर। बीजी का मीनिंग होता है बैकग्राउंड। तो अगर हम किसी टेबल के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहें तब हम बीजी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, बीजी कलर एट्रीब्यूट। तो बीजी कलर स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर फॉर अ टेबल, यानी कि एक टेबल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है अलाइन। तो अलाइन स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के चारों ओर अगर हम एक अलाइनमेंट क्रिएट करना चाहें, चाहे हमें उसको लेफ्ट में रखना हो, राइट में रखना हो या फिर सेंटर में, तो उसके लिए हम अलाइन ऑप्शन का यूज करते हैं एक टेबल में। इसके बाद हम इसमें कुछ और चीजें देखेंगे, बेसिक चीजें जो हम एक टेबल को क्रिएट करते हुए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे यूजफुल एट्रीब्यूट्स। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले एट्रीब्यूट कौन से होते हैं या फिर इनका काम क्या होता है। सबसे पहले है कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन का काम होता है बेसिकली कॉलम को मर्ज करने का। अगर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें कुछ कॉलम को मर्ज करना हो तब हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रॉ स्पैन। तो रॉ स्पैन बेसिकली टेबल की रॉज को मर्ज करने के काम आता है। तो कॉल स्पैन, तो कॉल स्पैन मर्ज सेल हॉरिजॉन्टली अक्रॉस कॉलम। तो ये हॉरिजॉन्टली काम करने वाली जिससे हम टेबल को मर्ज कर सकें, यानी कि उसके कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें रॉ स्पैन। रॉ स्पैन मर्ज सेल वर्टिकली अक्रॉस रॉ। ये क्या करेगा, ये रॉ को मर्ज करने के काम आएगा, जिसके थ्रू हम टेबल को क्रिएट करते हुए अगर हम कॉलम को मर्ज करना चाहें तो कॉल स्पैन का यूज करेंगे, अगर रॉ को मर्ज करना चाहें तो रॉ स्पैन का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये सारी चीजें हम किसी वेब पेज को क्रिएट करते हुए या फिर एक टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। अगर हम बेसिक कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग करना चाहें तो उसके लिए हम अपने टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड प्लस प्लस का यूज करेंगे। इसके अलावा हम नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारा बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। अगर हम एडवांस कोडिंग करना चाहें या फिर एडवांस एप्लीकेशन फंक्शन का यूज करना चाहें तो उसके लिए हम VS कोड का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि नोटपैड प्लस प्लस पे अगर हम एक टेबल क्रिएट करना चाहें उसके लिए कोडिंग कैसे लिखी जाती है या फिर हमारे जो बेसिक टैग होते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए उनको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे HTML के टैग्स के थ्रू। तो सबसे पहला टैग इसमें होता है हमारा डॉक टाइप के नाम से, यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे HTML। तो हम इसको बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप है हमारा HTML। उसके बाद हमारा बेसिक टैग आ जाएगा जो कि होता है HTML के नाम से। सबसे पहले हम टैग को ओपन करेंगे एंड देन क्लोज। तो हमने पहले HTML टैग को ओपन किया और उसके बाद उस टैग को क्लोज कर दिया। तो जो भी टैग हम ओपन करके क्लोज करते हैं वो हमारे कंटेनर टैग्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टैग इसमें आ जाते हैं एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, तो इसमें आ जाएगा हेड टैग। हेड को भी हम क्या करेंगे, ओपन करके क्लोज कर देंगे। हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग को। अब टाइटल में हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं, किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम अब क्रिएट कर रहे हैं टेबल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल। तो आज का हमारा टाइटल है टेबल क्रिएट करना HTML के थ्रू या फिर HTML के टैग का यूज करके टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। हेड टैग क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर ओपन करेंगे बॉडी टैग को और उसे क्लोज कर देंगे। तो अभी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो कंट्रोल और S को प्रेस करके हमने इसको सेव किया। तो ये फाइल हमने पहले से ही सेव की हुई है डेस्कटॉप की लोकेशन पर। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि इन सबको लिखने के बाद इसका रिजल्ट कैसा शो होगा। तो हम सेव करेंगे और इस फाइल को ब्राउजर पे ओपन करेंगे एंड देन रिफ्रेश या फिर रीलोड। अब यहाँ पर हम इसका क्लियरली आउटपुट देख सकते हैं एक ब्राउजर के ऊपर। तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे टेबल लिखा हुआ है जो कि हमने टाइटल टैग के अंदर लिखा है। एक टेबल को क्रिएट करने के लिए या फिर टाइटल को देने के लिए
अब मेन कंटेंट जो होगा वो यहाँ पे शो होगा, यानी कि ये क्या है, ये एक बॉडी एरिया है। जो भी हमने बॉडी टैग ओपन किया, क्लोज किया, तो विजुअल कंटेंट को दिखाने के लिए हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ कोई भी लाइन लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा दिस इज अ टेबल। अब मुझे इस लाइन को या फिर इस टेक्स्ट को ब्राउजर पे शो कराना है आउटपुट के जरिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे, उसके बाद अपनी ब्राउजर वाली फाइल पे जाएंगे और उसके बाद पेज को रिलोड करेंगे या फिर रिफ्रेश करेंगे, तो कंटेंट हमारा यहाँ पे शो होगा। यानी कि ये जो मेन एरिया है, ये हमारे वेब पेज का बॉडी एरिया है, बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पर हम इसके मेन कंटेंट को शो करा सकते हैं। तो हम बना रहे हैं एक टेबल, तो फिलहाल हमें इसकी कोई नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग लगाएंगे, उसके बाद हम टैग को क्लोज करेंगे स्लैश के साथ, और इसको ऐसे सामने की तरफ रखेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। तो इसको सेव करना होगा फिर से, और यहाँ पे पेज को रिलोड करना होगा, तो आउटपुट में हमारा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद टेबल के अंदर जो हमारे नेक्स्ट टैग्स होते हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला टैग आ जाएगा इसमें एक रो को क्रिएट करने के लिए। अभी हमने क्या किया, टेबल टैग को ओपन किया एंड क्लोज किया, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक रो क्रिएट करेंगे, टेबल रो। तो उस रो को क्रिएट करने के लिए हम टीआर टैग का यूज करते हैं। अब टेबल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो टीआर यानी कि टेबल रो टैग के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि इसके अंदर। तो पहले हमने क्या किया, टेबल टैग को ओपन किया, क्लोज किया, उसी के अंदर हमने क्या किया, टीआर टैग को ओपन किया एंड क्लोज कर दिया। और जो मेन कंटेंट होगा, यानी कि टेबल्स के अंदर की जो भी हेडिंग्स आएंगी वो इसके अंदर लिखी जाएंगी। और किस टैग के थ्रू, देखते हैं। तो टेबल में हेडिंग दिखाने के लिए हम टी एच टैग का यूज करते हैं। ये भी हमारा एक कंटेनर टैग है। यहाँ पे हम टी एच को क्लोज करेंगे और यहाँ पर कंटेंट जो है हेडिंग का वो लिखा जाएगा, यानी कि पहली हेडिंग हम कौन सी देना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने हेडिंग दी है नेम की। अब अगर हम इसको सेव करके देखना चाहें तो सेव करके देख सकते हैं। सेव करेंगे कंट्रोल एस से, उसके बाद यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे बटन्स होते हैं किसी कीबोर्ड में ऊपर की तरफ, F1 से लेकर 12 तक, ये हमारे फंक्शन कीज होते हैं, जिसमें F5 का काम होता है रिफ्रेश करना, या फिर हम कंट्रोल आर के थ्रू रीलोड कर सकते हैं पेज को। तो सामने हमारा आउटपुट ऐसा शो होगा। उसके बाद अगर हम दूसरी हेडिंग देना चाहें, जैसे हमें नेम के बाद में, नेम के आगे की तरफ हेडिंग दिखानी है, कोई दूसरी क्लास की हो सकती है, एड्रेस की हो सकती है, कोई भी हेडिंग हो सकती है, तो उसको भी हमें सेम ऐसे ही लिखना होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, टीएच लिखेंगे, फिर से टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद कंटेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे नेम के बाद एड्रेस दिखाना हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करेंगे फाइल को और उसका आउटपुट देखेंगे पेज को रिफ्रेश या फिर रिलोड करके। देखो इसमें कोई ना कोई एरर आई है, इसीलिए इसने टैग को यहाँ पे शो कर दिया। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो पहले चेक कर लेते हैं अपने कोड को। तो हमने यहाँ पर गलती क्या की है, हमने टैग को क्लोज करने के लिए स्लैश का यूज करना है, जबकि हमने यहाँ पे लगाया बैक स्लैश। तो हमें कभी भी बैक स्लैश का यूज नहीं करना है। तो इसको हटा के हम स्लैश का यूज करेंगे और सेव करके दोबारा इसका आउटपुट देखेंगे। तो जो हमारी एरर थी रिमूव हो गई। ठीक है, तो हमें किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए केवल स्लैश का यूज करना है, बैक स्लैश का यूज नहीं करना है। अब इसके अंदर हम जितनी भी हेडिंग्स देना चाहें वो दे सकते हैं। बस हमें क्या लिखना होगा, टी एच टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। उसके बाद हम एक नई हेडिंग इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे नेम के बाद एड्रेस लिखा, उसके बाद हम एक और हेडिंग देना चाहें जिसमें हम क्लास लिख सकते हैं। सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे तो वो इस तरह से शो हो जाएगा। अब हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये टेबल जैसा लग रहा है? नहीं, क्योंकि एक टेबल को क्रिएट करने के साथ साथ उसका अगर बॉर्डर दिखाई देगा तो वो एक टेबल की तरह दिखेगी। अब इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं, तो हम क्या करेंगे, जहां हमने टेबल टैग को ओपन किया है वहां क्लिक करना है, उसके बाद में स्पेस देंगे और यहां पे लिखेंगे
बॉर्डर, उसके बाद इक्वल का सिंबल आ जाएगा, उसके बाद इसमें डबल कोट्स यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2। अब अगर हम इसको सेव करके देखें तो हमारे आउटपुट में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसको हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं 2 को हटा के 20 कर दूं तो सेव करने के बाद उसका आउटपुट कुछ ऐसा शो होगा, यानी कि जितनी हम इसकी रेंज बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें घटा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको 2 ही रहने देंगे। उसके बाद तो ये हमने टेबल क्रिएट की जिसका आउटपुट इस तरह से आ गया। अब टेबल क्रिएट हो गई, अगर हम इसके नीचे का डेटा देना चाहें, जैसे कि हमें यहाँ किसी का नाम लिखना हो, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना हो और उसकी क्लास लिखनी हो, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने कोड पे जाएंगे एंड देन एक नई रो क्रिएट करेंगे। तो हमने टीआर को ओपन किया और फिर से क्लोज कर दिया। इसके बाद सिंपली स्टैक के अंदर हम एक रो क्रिएट करने के बाद यहां पर लिखेंगे टीडी टैग, यानी कि टेबल डेटा क्रिएट करने के लिए या फिर टेबल में डेटा ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में टेबल टैग क्रिएट किया, उसके बाद एक रो क्रिएट की, उस रो के अंदर हमने सारी हेडिंग्स को लिख दिया जो कि एक रो में क्रिएट हो गई है, जैसे कि पहले नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद क्लास आ गया। अब इन्हीं सभी के नीचे हमें फिर से क्या किया, हमने एक रो क्रिएट की दोबारा से। अब सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल टैग ओपन किया एंड क्लोज किया। अब ये हो गई पहली रो, यानी कि पहली कॉलम का डेटा आ जाएगा इसके अंदर, जो कि हमारी कौन सी कॉलम है, नेम वाली। तो सबसे पहले इसमें किसी का नेम आ जाएगा, किसी का भी नाम, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अक्षय। अगर हम इसको सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो वो नेम में नीचे की तरफ शो होगा, यानी कि पहले हमने पहली रो क्रिएट करी जिसके अंदर हमने हेडिंग्स को लिखा, उसके बाद हमने दूसरी रो क्रिएट की जिसमें हम टेबल के डेटा को फिल कर रहे हैं। अब इन दोनों में देखो कितना अंतर है, जो भी हमने टीएच में लिखा है यानी कि टेबल हेडिंग में लिखा है वो सब क्या आ रहे हैं, बोल्ड करके आ रहे हैं, थोड़े डार्क दिखाई दे रहे हैं, और जो नॉर्मल डेटा लिखा हुआ है वो बोल्ड नहीं है, वो सिंपल टेक्स्ट में शो हो रहा है। इसी में हम आगे दूसरे कंटेंट का भी डेटा लिख सकते हैं, उसके लिए हम फिर से टीडी के अंदर लिखेंगे अब पहले डेटा को लिखा हमने नेम के लिए, तो नेम के नीचे नाम आ गया अक्षय। अब हम लिखेंगे एड्रेस के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा किसी का भी एड्रेस, यानी कि जिसका नाम हमने दिया है उसका एड्रेस आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मुंबई, सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो टेबल में आगे की तरफ इसका एड्रेस शो हो जाएगा। अब हम इसमें क्लास देना चाहें तो हमें फिर से पता है क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर टैग्स को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे टीडी को। यहाँ पर हम अभी के लिए क्लास को हटा के लिख देते हैं मूवीज, और यहाँ इसकी कोई भी मूवी का नाम लिख देंगे, जैसे कि हॉलीडे। सेव करेंगे और उसका आउटपुट कुछ ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे एक और किसी सेलिब्रिटी का डेटा लिखना चाहें या किसी का भी डेटा लिखना चाहें तो उसको हमें टीडी में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन कैसे, उसके लिए हम एक फिर से नई रो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, जहां पर हमने दूसरी रो का एंड किया है वहीं पे एंटर करके दोबारा से क्या करेंगे, एक नई रो क्रिएट कर लेंगे। हमने फिर से क्या किया, टेबल रो को ओपन किया, टैग को क्लोज करेंगे
और उसके बाद जो भी डेटा होगा वो इस टैग के अंदर आ जाएगा। फिर से क्या करना है, हमें टीडी लिखना है, क्लोज करेंगे टेबल डेटा टैग को। उसके बाद ये एक नई रो है, यानी कि यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख दें हम अजय। उसके बाद इसको सेव करेंगे और ये रहा इसका आउटपुट। इसी तरह हम डेटा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेम के नीचे हमारे सारे नाम आ जाएंगे, एड्रेस के नीचे इनके सभी एड्रेस आ जाएंगे, और मूवीज वाले हेडिंग के अंदर इनकी सारी मूवीज के नेम या फिर कोई भी कंटेंट आ सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से टीडी को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और उसके बाद यहां पर एड्रेस में लिख देंगे फिर से अगेन दृश्य। तो सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे, तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा शो होगा हमारे वेब पेज का, यानी कि हमारे ब्राउजर पेज का आउटपुट ऐसा दिखाई देगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया HTML के टैग्स को यूज करके, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा डॉक टाइप, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML है। उसके बाद हमने HTML टैग ओपन किया, लास्ट में क्लोज किया। हेड के अंदर हमने टाइटल को रखा, जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल शो हो। उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी टैग के अंदर हमने टेबल टैग ओपन किया एंड क्लोज कर दिया। टेबल टैग डिफाइन करता है टेबल को। उसके बाद हमने इसमें पहली रो क्रिएट की, जिसके अंदर हमने टीएच के थ्रू, यानी कि टीएच टैग के थ्रू टेबल की हेडिंग्स को क्रिएट किया, जिसमें सबसे पहली हेडिंग हो गई हमारी नेम की, दूसरी हेडिंग हो गई हमारी एड्रेस की, एंड देन मूवी। तो हेडिंग्स को दिखाने के बाद हमने क्या किया, फिर से एक नई रो क्रिएट की, जिसके अंदर हमने सारे जो भी कंटेंट थे उसके डेटा को फिल कर दिया, यानी कि एक नई रो को क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमने दूसरी रो क्रिएट की, उसके डेटा को फिल कर दिया। तो टीएच का मीनिंग क्या होता है, टेबल हेडिंग। टीआर का मीनिंग होता है टेबल रो, और टीडी का मीनिंग होता है टेबल डेटा, यानी कि किसी भी सेल के अंदर टेबल डेटा को फिल करने के लिए हम टीडी का यूज करेंगे। अगर हम हेडिंग्स देना चाहते हैं तो टीएच का यूज करेंगे, अगर रो क्रिएट करना चाहते हैं तो टीआर का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम इस आउटपुट में, या अगर हम इन सभी हेडिंग्स को लिखने के बाद एक और नई हेडिंग क्रिएट करना चाहें सेम टेबल के अंदर, तो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जहां हमने अपनी हेडिंग्स को क्रिएट किया है उसके बाद में या पहले हम फिर से क्या करेंगे, सेम टैग का यूज करेंगे, यानी कि टीएच का यूज करेंगे, क्लोज करेंगे टैग को, और यहां पर कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि ऑस्कर्स। सेव करेंगे और ये आ गया इसका रिजल्ट इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके डेटा में एक रो तो हमने पहले ही क्रिएट की हुई है, बस हमें क्या करना है, टेबल डेटा को आगे बढ़ाना है। यानी कि सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट नाम पे, जो कि है अक्षय का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डेटा को लिखेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, टैग को ओपन करना है। उसके बाद हम टैग को क्लोज करेंगे,
और यहाँ पे लिख देंगे कोई भी चीज या कोई भी कंटेंट, जैसे कि हमने यहाँ 2 लिखा, सेव करेंगे और ये आ गया इसका आउटपुट। अब ऐसे ही हम नीचे वाले डेटा को भी आगे की तरफ फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अजय मुंबई, आगे उसकी मूवी का नाम और कितने ऑस्कर्स मिले। तो हमें क्या करना है, अजय वाले डेटा में जाना है, सबसे लास्ट वाले डेटा पे जाके हम फिर से क्या करेंगे, टीडी ओपन करेंगे और टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, सेव करेंगे और ये रहा इसका आउटपुट। तो एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं, चाहे वो नोटपैड हो या फिर नोटपैड प्लस प्लस हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से टेक्स्ट के नाम लिखेंगे। इसमें कुछ हमारे कंटेनर टैग होते हैं, कुछ हमारे एम्प्टी टैग होते हैं। तो कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जो ओपन होके क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि इसमें हमारे कंटेनर टैग कौन कौन से हैं, तो टेबल टैग क्या है, कंटेनर टैग है। इसी के अंदर हमारा टीआर टैग क्या है, ये भी कंटेनर टैग है। टीएच ये भी कंटेनर टैग है। और हमारे एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, जैसे कि बीआर, एचआर, इमेज टैग हो गया। तो इस तरह के टैग होते हैं हमारे एम्प्टी टैग, यानी कि जिनको क्लोज करने की नीड नहीं होती और वो अपना काम कर सकें। तो हमने देखा कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। HTML का मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन को हम वेबसाइट कहेंगे। हम अलग अलग तरह के वेब पेज को क्रिएट करके उसको लिंक के थ्रू एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे एक वेब पेज या फिर वेबसाइट क्रिएट हो सके। उसके बाद हमने इसके कुछ एलिमेंट्स को देखा, जैसे कि टेबल टैग, टीआर टैग, टीएच टैग, टीडी टैग। तो ये किस काम आते हैं अभी हमने देखा। उसके बाद हमने क्या किया, अपने जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर है हमारा नोटपैड प्लस प्लस में, उसमें हमने क्या किया, बेसिक टैग्स या बेसिक स्ट्रक्चर बनाया सबसे पहले HTML का। उसके बाद हमने सारे टैग्स को लिखा, जिसमें कि सबसे पहला हमारा टेबल टैग है। उसके बाद हमने टेबल रॉ क्रिएट करने के लिए टीआर का यूज किया, हेडिंग्स को देने के लिए हमने टीएच का यूज किया। उसके बाद उसके डेटा को फिल करने के लिए हमने टीडी टैग का यूज किया। उसके बाद हम क्लियरली उसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी चीज हम इसके अंदर लिखेंगे या कंटेंट के अंदर लिखी जाती है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ मूवीज की जगह फिल्म्स लिखना चाहूँ, उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर से इसको सेव करना होगा और यहाँ पे इसका आउटपुट क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद अपने टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि TH, TR और TD का मीनिंग क्या होता है। थैंक यू।